ठीक है बच्चा। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग चर्चा करेंगे आज टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर में क्या होगा, हम लोग कंडक्टर लिए हैं। कंडक्टर को क्या किए, हम लोग इसका हीट कर रहे हैं। हीट करने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन की वजह से मान लो अगर तुम इस पे एक वोल्टेज सप्लाई करता है, वोल्टेज सप्लाई करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर रहे थे पहले, उनके रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन आएगा ना, जैसे पहले आता था। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, उस ऑब्स्ट्रक्शन में कॉलिजन की चांसेस ज्यादा होगी। कॉलिजन की चांसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं। क्योंकि टेम्परेचर को जब रेज कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द थर्मल, जब तुम हीट प्रोवाइड किया उसकी वजह से वाइब्रेशन जो होंगे क्या, मॉलिक्यूल्स के इंक्रीज कर जाएंगे। और जब वाइब्रेशन का जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होगा, है ना, जो रिलैक्सेशन टाइम जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा तो इसके मोशन में ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर का बात। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये बच्चा, ये बात आपको लिखने का जरूरत है सर क्या? वो मेन मीडियम वाटर का है ना। क्या बोले? सर बोल रहे मीडियम वाटर है क्या। नहीं, मीडियम वाटर कैसे है, तुम्हारा कंडक्टर है ना। वाटर के बारे में हम समझा रहे थे कि वाटर में क्या होता है। तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे तो क्या बोलूंगा मैं। वाटर में होता क्या है, वाटर में तुम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब वाटर को हीट करता है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स का मोशन इंक्रीज होता है। यस सर। इंक्रीज में बबल्स वगैरह दिखाई देते हैं। यस फिर सर। ज़्यादा अगर तुम उसको इंक्रीज करेगा, मतलब हीट प्रोवाइड करता रहेगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट होकर के सारे हाँ जो सर है वाटर, वेपोरेशन। समझ गया। हाँ सर। तो कंडक्टर तुम्हारा अगर है, तो कंडक्टर को अगर तुम हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो इस कंडक्टर में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे वो भी मोशन में आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ सर। कंडक्टर एटम्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो जैसे ही तुम हीट प्रोवाइड करेगा, जैसे हम लोग वो वाला केस पढ़े थे क्या, हीट हीट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हीट का लेक्चर देखा था कि नहीं देखा था। देखे थे सर। वहां पे क्या होता था, तुम हीट प्रोवाइड करता था। एक मिनट, सर का फोन आ रहा है, speak पर। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग, अभी क्लास ले सर, कुछ बोलना है तो बोलिए। ठीक। ठीक है बच्चा, तो हीट पढ़ा था ना, तो हीट में हम लोग क्या करते थे, हीट प्रोवाइड करते थे जिसकी वजह से यहाँ तक हीट ट्रांसफर होता था। यहाँ पे जब तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका रियल रीजन क्या है, मॉलिक्यूल जो है आपस में क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेशन की वजह से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता था एनर्जी। यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होगा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहा है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन में पहले जो अपना अपना जगह पे शांति से बैठे हुए थे एटम्स, अब वो वाइब्रेशन में आ गए हैं। जैसे ही वाइब्रेशन में आ जाएंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है दूसरे डायरेक्शन से, तो उसको चांसेस क्या है, कॉलिजन होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा ना रास्ता में। रास्ता में जैसे ये गुजरेगा तो कॉलिजन होने का, इलेक्ट्रॉन्स का चांसेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा ना। तो उस इंक्रीज की वजह से इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी ना। यस और नो? अरे बोलेगा कि कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो इसी बात को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस तीन बात के बारे में तो आप लोग पहले जानते हो, इसको लिखवाने का जरूरत है क्या? सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो बोल रहे कंडक्टर आप स्पेसिफाई नहीं किए क्या। नहीं, कंडक्टर तुम कोई भी ले सकते, कंडक्टर स्पेसिफाई करने का क्या मतलब। चलो कॉपर ले लो, या फिर एल्युमिनियम ले लो, या कुछ और, कोई और भी ले लो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, उसी को कंडक्टर बोलते हैं ना।
जो यस अपने सर। थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन हो और उस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से करंट उसके थ्रू फ्लो हो, उसी को बोलते हैं ना कंडक्टर, है ना। और हर एक कंडक्टर का आपका रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, अलग होगी, है ना। उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग दो एग्जांपल लिए थे रेजिस्टिविटी की, आपका कॉपर लिए थे, सिल्वर लिए थे और एल्युमिनियम लिए थे। इन दोनों तीनों की रेजिस्टिविटी क्या थी, वैल्यू डिफरेंट थी ना, डिफरेंट थी ना। अगर मान लो कि उसी रेजिस्टिविटी का हम लोग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सेम लेंथ अगर लेते हैं तीनों का, तो रेजिस्टेंस क्या होगी इन तीनों की अलग होगी ना, रेजिस्टेंस होगी ना। चलो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, इन तीनों बात को भी लिख लेते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। टॉपिक क्या है तुम्हारा, टॉपिक का नाम जान रहे हैं ना क्या है, टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट वाला तीनों टर्म हम लोग लिखवाने जा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एंड फिजिकल, फिजिकल कंडीशन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन ए, आपका जो होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। मतलब कि क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, resistance is inversely proportional to the 1 upon area of cross section। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ठीक है ना। तीसरा, सी, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कैसे डिपेंड करेगा, आप लोग जान रहे हो कि जब कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम लोगों को मिलेगा आर दैट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। तो ये जो रो है वही आपका मटेरियल का नेचर बताएगा कि नेचर क्या है मटेरियल का, ठीक है ना। क्लियर है, ये सब डिस्कशन हो चुका था, ठीक। तो अब देख, अब जो तीसरा बात आती है ना, मतलब ये अगला बात जो आती है, वाइल while the other factor which which changes which changes the resistance is because of the effect of temperature, temperature on resistance। लिखा यहां तक, लिख लिया।
यस सर। यस सर। बच्चा, हम आपको लास्ट क्लास में एक आपको टर्म लिखवाए थे जो कि था ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ऑफ d दैट इज इक्वल टू, देखो तो क्या लिखा हुआ था। एक टर्म हम लोग आपको लिखवाए थे लास्ट क्लास में, जो बोले थे इसको याद करके रखना, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल करके v ऑफ d दैट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, देखो तो कॉपी पलट करके, पन्ना पलट करके। ये है ना, ये कहाँ से आया आपका, फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स कहाँ से आया, तुम देख रहा है कि जब भी तुम पोटेंशियल अप्लाई किया है, उस पोटेंशियल के अप्लाई की वजह से तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है किसी एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। दैट इज वाई तुम जान रहा है कि फोर्स जो होता है वो चार्ज चार्ज का मल्टीपल होता है, किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। इसीलिए तुम फोर्स को क्या लिख सकता है, माइनस ई। ई हो गया आपका क्या, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और E1 क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तुम जानता है कि जो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन मास। ये मास का मतलब क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। अब तुम जानता है कि रिलेशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, यस और नो। यस सर। दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, होता है ना। यहाँ पे टी यस सर। क्या है, टी तुम्हारा टाइम, यहाँ पे टी हुआ तुम्हारा टाइम। अब जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। वो वेलोसिटी अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है ना, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे, है ना। अब तुम जान रहे हैं कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, जीरो होगा, है ना। क्योंकि जैसे तुम वोल्टेज मान लो इसको सप्लाई नहीं किया है ना, तो जितने भी तुम्हारा मोशन होंगे इलेक्ट्रॉन का सभी क्या होंगे, रैंडम होंगे। सभी रैंडम होंगे और काट कूट के सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही तुम वोल्टेज को सप्लाई कर दिया, जैसे ही वोल्टेज को तुम यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद में तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अब क्या आएंगे, धीरे धीरे मोशन में आएंगे। तो जैसे मोशन में आएंगे अब, तो तुम्हारा इनिशियल वाला काट कूट के जीरो हो गया। तो कौन सा टर्म बच जाएगा, सिर्फ ए ऑफ टी वाला बच जाएगा। ए ऑफ टी, ए क्या है तुम्हारा, एक्सलरेशन, और ए क्या आया तुम्हारा, एफ अपॉन एम ओ एम बाय एम ई, मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो क्या देख क्या लिखे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एफ बाय एम ऑफ ई, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये टाई टी टाउ क्या है, ये टी, ये तुम्हारा सारा टाइम है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर में एक ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबके टाइम को अगर तुम कंबाइन अगर कर लोगे, है ना, तो ये वाला टाइम एवरेज वैल्यू तुम्हारे को देगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको लिख लो, इसको लिख लो, लिख लिया। लिखा कि नहीं, आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। डन ना। अब देख बच्चा, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस क्यों करवाए, इसको इंट्रोड्यूस करने का कारण ये है कि हम जैसे बताए तुम लोगों को कि कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में आपका क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही तू वोल्टेज सप्लाई किया है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या में आएंगे, मोशन में आएंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे, है ना। अब जैसे तू वोल्टेज सप्लाई किया है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही क्रिएट हुआ, अब इस सर्कमस्टांसेस में, अब इस सर्कमस्टांसेस में
तुम देखेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा ना। तो मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल जो मोशन होगा उसमें बीच में कहीं एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है और ये तुम्हारा एटम है, ये आया, ये इससे टकराया, टकराया ना। तो इस ड्यूरेशन के बीच में तुम्हारे को जो टाइम है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है। जब टकराया नहीं है उसके पहले तक, उसके पहले ड्यूरेशन तक क्या कहलाएगा, दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम, है ना। फिर मान लो कि यहाँ टकराने के बाद में अब यहाँ पे एक दूसरा आपका क्या है, एटम आया, ठीक है ना। अब यहाँ टकराने के बाद में यहाँ से ये यहाँ आएगा, आएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद में ये वाला जो समय हो जाएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक दूसरा रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। उस तरीके से इस वाले टर्मिनल से लेकर के इस वाले टर्मिनल तक ये ट्रैवल करेगा। इस वाले टर्मिनल से लेकर के इलेक्ट्रॉन इस वाले टर्मिनल तक ट्रैवल करेगा ना, करेगा ना, यस सर। है ना। समझ रहे बात। तो जो ओवरऑल जो टाइम होगा ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, उसी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज योर टाउ। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज योर टाउ। ठीक, अब मेरे को बताओ वी ऑफ डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या लिखा है वहां पे, क्या लिखा है, अभी लिखा है ना तुम लोग कि हम ही को देखना पड़ेगा, पलटी करना पड़ेगा। फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स अपॉन मास ऑफ द अपॉन मास इलेक्ट्रॉन ऑफ और टाउ, है ना। इलेक्ट्रॉन। यस अब ये बता बच्चा कि जो फोर्स जो है उसको हम लोग क्या लिखे हैं, चार्ज है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सप्लाई हो रहा है, ई ऑफ 1 मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। और तुम्हारा ये वाला नीचे वाला वैल्यू क्या है, दैट इज योर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ये टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हारा कितना हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया ना, यस और नो, यस सर। ठीक है ना। ठीक, अब देख बच्चा मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो वोल्टेज तुम सप्लाई कर रहे हो और उसका जो लेंथ है, उसका जो भी लेंथ है ना, उसी को ना बोलते हैं, जो वोल्टेज तुम सप्लाई कर रहे हो और जिस लेंथ के लिए सप्लाई कर रहे हो उसी को ना बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू वी अपॉन एल। वोल्टेज अप्लाइंग पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज दैट इज अप्लाइड पर यूनिट लेंथ, उसी को ना बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो। यस सर। ठीक है ना। तो अब बचा ये बता मेरे को कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगी ई के जगह पे, ये वाला अगर तुम लगा देगा ई के जगह पे तो क्या हो जाएगी, माइनस ई, है ना। ये E1 है यहाँ पे, तो E1 के जगह यहाँ पे E1 है मान लो, तो क्या हो जाएगा V अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन L और टाउ, ये होगा। यस सर। कुछ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चा, इसीलिए इस तरीके से हम पूरा बता रहे हैं एक्सप्लोर करके। अब बच्चा ये बता मेरे को, ये कंडक्टर है ना, रिपीट कर रहे हैं दूसरा बात, कंडक्टर है, ओके ना। इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस और नो, है ना, यस और नो। अब मान Yes, sir. ले इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, Yes, sir. इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पास होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो n लिख दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज तुम्हारा E, एरिया तुम्हारा A, एरिया तुम्हारा क्या हुआ A, ये ठीक है ना, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जो पास होंगे उसकी कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिनोट कर रहे हैं, वही ना तुम्हारा करंट को बनाएगा, वही ना तुम्हारा करंट को बनाएगा बच्चा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एरिया से पास कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से पास कर रहे हैं, वही ना तुम्हारा करंट का फॉर्मेशन करेगा, यस और नो, यस सर। है ना। इसको तुम कुछ इस तरीके से लिख सकता है, करंट दैट इज इक्वल टू जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जितने उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं
उसकी एक वेलोसिटी है जो कि कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, है ना। अब तू इसको किस तरीके से लिख सकता है, आई दैट इज इक्वल टू ए एन ऑफ ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी ऑफ डी क्या निकला फिर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस क्या ई, निकली, माइनस का माइनस ई ई पी ई अपॉन डी अपॉन एम ऑफ ई मास एस एल एल। है, और आपका टाउ, ये निकला। यस सर। निकला। अब बच्चा बता मेरे को कि यहाँ पे v क्या है तुम्हारा, v क्या है, I that is equal to a n of e mass of the electron, length, tau, v, voltage, है ना वोल्टेज, यस और नो। यस सर। Yes, sir. अब देख, अभी मुद्दा आ गया बात का, I that is equal to, तू क्या जानता है बच्चा, v by r जानते हो, यस और नो, करंट दैट इज यस सर। इक्वल टू v by r जानते हो, यस सर। यस और नो। तो यहाँ पे तुम्हारा इसको रिलेट करो, इस वाले को रिलेट करो, तो v अपॉन आर। क्या r दैट इज इक्वल टू आई होगा, तो r दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा तुम्हारा, m e l अपॉन, देखो होगा ना, उल्टा होगा ना, यस और नो, नहीं समझ रहा रे, Yes, sir. नहीं समझ रहा है, आई दैट नहीं इज समझ पा इक्वल रहा टू क्या होता है, v अपॉन आर होता है, था। यस सर। ठीक। अब बच्चा मेरे को ये बता, v बाई आई दैट इज इक्वल टू आर होगा, यस Yes, सर। sir. है ना। अब यहाँ पे तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, ये v का टर्म दिखाई दे रहा है, यस सर। ये i का टर्म दिखाई दे रहा है, यस सर। Yes, sir. तो v बाई आई, और ये वाला टर्म को अगर इस तरफ अगर ले जाएगा, चलो करते हैं, तो तुम्हारा v हो गया, i हो गया, उस तरफ अगर ले जाते हो तो क्या होगा टर्म, m e l अपॉन a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ई, दो जो कि तुम्हारा चार्ज है, तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर। होगा ना, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, लेंथ तो तुम हमेशा कांस्टेंट ले रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट ले रहा है। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, वो तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा। और चार्ज जो है, चार्ज जो होगा किसी एक इलेक्ट्रॉन का, वो भी चेंज करेगा क्या, वेरी करेगा क्या, नहीं ना, नहीं ना, करेगा क्या। तो रेजिस्टेंस No, दैट इज sir. इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ई टाउ, है ना। देख, ये जो सारा जो टर्म है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कांस्टेंट होगा क्या, होगा कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, यस और नो। तो Yes. रेजिस्टेंस यस इज सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम, यस और नो। अरे Yes, आया कि sir. नहीं आया, अरे किसी बुक में नहीं सर मिल रहा थोड़ा, है बाप। सर थोड़ा सा ऊपर वाला बता दीजिए ना सर। कौन सा बोलना, ये सर, ये मास ऑफ ये वाला, इलेक्ट्रॉन नहीं सर, उसके नीचे सर। ये वाला, सर जो बोला ना पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा सर, वो ये चीज। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है आप तुम्हारा, चेंज तो नहीं ना करेगा, कभी चेंज करेगा नहीं सर। किसी भी नहीं में, सर। वो तो
लेंथ जो तुम लिया है, मान लो अगर 80 मीटर लिया है लेंथ, ठीक है ना, तुम मान के चल रहे कि लेंथ अगर हम लोग 1 मीटर, तो 1 मीटर लिया सबके लिए, ले लिया, वो अब चेंज नहीं करेगा। यस सर। लेंथ तो फिक्स है ना बाबू सबका, कि अगर मान लो तुम यहाँ यस से सर। अर्थ कहीं दूसरी जगह जाएगा तो सर लेंथ वेरी नंबर करेगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बताइए ना सर। एरिया ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या चेंज करेगा क्या? इसी में थोड़ा डाउट था सर। हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए चेंज करेगा क्या? डेंसिटी उसकी चेंज करेगी क्या? करती है क्या? करती है क्या? यस और नो? मान ले तू कॉपर वायर सर लिया है, मान ले तू कॉपर वायर लिया है, तो कॉपर वायर अगर तुम लिया है तो तुमको पता है कि 1 मोल अगर तुम लेता है कॉपर वायर, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो तुझे को पता है कि नहीं पता है? पता है ना? यस सर। तो वो चेंज होता है क्या? वो चेंज होता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं ना, चेंज होगा। तो उसी तरीके से मान लो एक पर्टिकुलर अगर एरिया है, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वैरी करेंगे क्या? वो वैरी करेंगे। तुम जानते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू वन फॉर्म टू अनदर अनदर, प्लेस। होता है। तो यहाँ पे यस सर। जितने मटेरियल में उस पर्टिकुलर लेंथ में जितना तुम्हारा इंटाइटिटी है उतना ही रहेगा ना, बाहर से तो कोई आएगा नहीं, या बाहर कोई नहीं जाएगा सर। नहीं। इसको कांस्टेंट मान ले, मान ले। यस यस सर। सर। तो ये जो है रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ? रिलैक्सेशन टाइम के, हुआ ना? हुआ ना? यस। यस सर। यस सर। अब बच्चा ये बता, जैसे हम लोग अभी स्टार्टिंग में ही बोले थे जब हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे, कि जैसे तुम यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया, जैसे ही तुम यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड की वजह से इसका जो रिलैक्सेशन जो टाइम है वो क्या हो जाता है? वैरी कर जाता है। वैरी करता है ना, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन क्या होता है? एटम्स के वाइब्रेशन होते हैं ना। यस सर। और जब एटम के वाइब्रेशन जब ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन के मोशन में क्या ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा ना। तो ज़्यादा होगा तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में उसका क्या समय कुछ और लगेगा, अलग लगेगा ना, लगेगा यस ना, सर। है ना। तो जब तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम मान लो इंक्रीज कर गया, जब तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम मान लो इंक्रीज कर गया या फिर डिक्रीज कर गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे आइदर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, करेगी कि नहीं? यस सर। करेगी ना, ठीक है ना। यस सर। चलो लिख लेते हैं अब, लिख ले। यस सर। चलो लिखो, वी नो दैट, वी नो दैट, ये आपका फोर्थ वाला पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट है फोर्थ? आपका टेम्परेचर वाला ना, टेम्परेचर वाला। while the other factor which changes the resistance is because of the effect of temperature on the resistance। ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऊपर में लिखे थे, ये आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। ठीक, लिखो, वी नो दैट रेजिस्टेंस, इतना इलेबोरेट में नहीं दिया हुआ बच्चा बुक, हम बस इलेबोरेट करके बता दे ताकि आप लोग समझ पाओ। अब हंसने का दरकार इसमें नहीं है, समझोगे तो भी ठीक है, नहीं समझोगे तो भी कोई बात नहीं। हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक? क्या लिखेगा? वी नो दैट resistance of a metallic conductor is given by क्या? ये हो गया ना बच्चा, ये हुआ ना, ये हुआ ना, लिख लो उसको। यस सर। R is equal to mass of the electron upon n e का स्क्वायर, n e का स्क्वायर टाउ, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस मान लो, अगर देना होगा तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर L बाई ए, L बाई ए, ठीक है ना। L बाई ए कितना है बच्चा?
तो तुम्हारा हम लोगों को वैल्यू क्या मिला, एल। एल यहाँ कैपिटल था, ए हो गया तुम्हारा एरिया क्रॉस सेक्शन। तो आर जो है वो तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम होगा, होगा, लिखेगा ना, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, लिखेगा ना, सर फर्स्ट टर्म जो लिखे हैं सर, रेजिस्टेंस से ये रिलेटेड जो फॉर्मूला पहले लिखे थे वही ना है सर? ये हम समझा रहे थे बच्चा, अगर इसको लिख भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम समझा लिए। अब उसको लिखेगा यस सर, कैसे, कैसे करेगा वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना, यस ठीक सर। है। लिख, when the temperature, when the temperature, ठीक है ना, of a metal conductor, of a metallic conductor, metallic conductor is raised, is raised, the ions, atoms of the metal vibrate with greater speed, with greater speed or amplitude, and having greater frequency, greater frequency about their mean position, about their mean position, due to the increase in thermal energy, due to the increase in थर्मल का मतलब कि जब हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वजह से जो चेंज हुआ, दैट इज वाई इट्स थर्मल एनर्जी। ड्यू टू द इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, कोलिजन क्या हो जाएगा बच्चा, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ एटम्स, बताओ, while moving towards positive and ना, positive and increases, yes और no, सारा बात बताए हैं फिर भी तुम लोग रिपीट नहीं यस करते सर, हैं, यस सर। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कीजिए ना सर, छूट गया है सर। देखो कहाँ से कहाँ, यहाँ तक ठीक है, हाँ और ऊपर सर करे, ठीक है, हो ठीक गया है, सर, हो गया। लिख लिया पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिए सर, छूटल था वहाँ पे। स्क्रीन शॉट ही तुम लो, और जब नोट बनाने बोलेंगे, नोट करने बैठेंगे तो मत दिखाना। तो बना लेते हैं सर। हाँ बना लेता हूँ। चलो हो गया ना यहाँ तक, आगे बढ़े। यस सर, अब क्या होगा बच्चा कि जब वो तुम्हारा जो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा ना, है ना। यस टाइम जो यस है सर, वो इंक्रीज करेगा कि नहीं, इंक्रीज। उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिड्यूसेस, दिस रिड्यूसेस द द एवरेज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यस और नो, यस बताओ सर। कैसे, याद है ना हम लोग क्या बोले थे रिलैक्सेशन के लिए, यहाँ से यहाँ तक जो समय लगेगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं ना। अब मान लो यस सर, वाइब्रेशन अगर ज्यादा होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो मोर प्रोबेबली ये हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहा है, इसका डिस्टेंस एक बार कम हो गया, तो डिस्टेंस कम हो गया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा,
हट जाएगा ना, यस सर, हटेगा ना, ठीक है ना, यस ये सर, बात। दिस रिड्यूसेस द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, है ना, बट बट यहाँ तक लिखा, यस सर, ठीक। लिख लिए सर। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उस कंडक्टर के अंदर वो क्या वैरी करेंगे क्या, वैरी करेंगे क्या? नो सर, नो सर, बट नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in metal conductor doesn't change with change of temperature, change of temperature, ठीक है ना, hence the value of electrical resistance R increases with rise of temperature। अब समझ गया? यस सर, ये बात लिखा हुआ है क्या तुम्हारे वो जो बुक है, क्या बात है, कौन सा बुक है बच्चा हम लोग जो लेने बोले थे, निराली पब्लिकेशन वाला? उपेंद्र लिया है सर। उपेंद्र, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है क्या उसमें बुक में, निराली वाले में? उपेंद्र तुमसे बात कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? उपेंद्र सर लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं है, अच्छा ठीक है, तो ये बात हो गया बच्चा। अगला जो हमारा जो क्या बोलते कहानी है वो तुम्हारे किसका है टॉपिक में, किरचॉफ्स वाला है ना। किरचॉफ्स वाला आप लोग कुछ पढ़े हो क्या बच्चा? क्योंकि किरचॉफ्स वाले के बारे में कहीं तो बुक में नहीं दिया हुआ है, और ना तुम लोगों को बोल रहा बताने को सिलेबस में, डायरेक्ट बोल रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बताने के लिए। सर सिलेबस में है सर। सिलेबस में मतलब नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज व्हाइल यूजिंग फैक्टर्स इफेक्टिव। सर सिलेबस में वाइल यूजिंग नहीं लिखा हुआ है सर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर से दिया हुआ है बुक में सर। किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। अच्छा, हेलो किरचॉफ्स सर, लॉ। हाँ बोलो, बुक में भी है सर। क्या चीज? टेम्परेचर वाला है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में टेम्परेचर वाला। हाँ सर, वो वाला है सर, फैक्टर इफेक्टिंग वाला सर, उसमें टेम्परेचर नहीं है सर। टेम्परेचर वाला नहीं है ना टर्म, ठीक है पढ़ नो लेना सर, ये। फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर से सर। ठीक ठीक ठीक। और व्हीटस्टोन ब्रिज वाला मेरे को बता तो क्या लिखा है पूरा बात। सर लिखा हुआ है सर किरचॉफ्स बताओ। लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन किरचॉफ्स लॉ एंड एंड इट्स इट्स एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड इट्स टू एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। एप्लीकेशन थ्रू थ्रू टू थ्रू एस सर, बोला है टू क्या? टी ओ नहीं सर, अच्छा, टी ओ सर। ट्यू टू व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। सर्किट। सर्किट अच्छा, बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें सर। लिखा है ना बच्चा कि आपको किरचॉफ्स लॉ और उसका जो सर एप्लीकेशन जो है व्हीटस्टोन ब्रिज में अप्लाई सर करके ये बुक हमको में बहुत बता। लंबा है सर। हाँ उतना नहीं हम लोग को देखना है, हम समझ गए कि लिखा क्या हुआ है। हम लोगों को किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करना है व्हीटस्टोन ब्रिज में
है ना, और उसके बारे में फिर बता देना है। उतना लंबा नहीं लिखा है आपके बुक में। हो सकता है किरचॉफ्स लॉ के बारे में पहले डिफाइन किया होगा, पहला लॉ के बारे में, यस फिर सर, दूसरा लॉ के बारे में, उसका फिर प्रूफ पहला और मेथड दूसरा लॉ को बताया सर। डिफाइन करने के बारे में, डिफाइन करने के बाद में तुम्हारे को व्हीट स्टोन ब्रिज में तुम्हारा पहला और दूसरा लॉ को अप्लाई करके बताया होगा। जबकि करना उनको ये था यस कि व्हीटस्टोन ब्रिज बना देना था, और किरचॉफ का पहला और दूसरा लॉ को दोनों को सेटिस्फाई इसमें करके हम लोगों को बता देना था, है ना। ठीक है, तो आपको ना किरचॉफ का पहला लॉ पढ़ना है ना दूसरा लॉ पढ़ना है, बस दोनों का जानकारी रख लेना है, उसको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देना है। ठीक तो सर, इसको हाँ बोलो। जो 2019 का क्वेश्चन बैंक है ना सर, क्या बोला? नहीं नहीं सुन। हाँ दो सुन। 2019 का जो क्वेश्चन बैंक है ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें लिखा हुआ है स्टेट एंड एक्सप्लेन टू किरचॉफ लॉ, क्वेश्चन में है सर। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ लेंगे तब। यस सर, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ना है, अलग है। अच्छा अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों लॉ के बारे में भी जान लेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज को भी अलग से जान लेंगे। ठीक तो इसीलिए यस सर, हम वो आप और कल इसका एप्लीकेशन भी सर। हाँ तो एप्लीकेशन भी हम लोग देख लेंगे। इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे थे बच्चा कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को देखा करो, क्योंकि सिलेबस आपका इस तरीके से बनाया हुआ है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाने का संभावना है। लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि सर सिलेबस से पढ़ाइए, इसीलिए हो रहा है ना दिक्कत यस थोड़ा सर, थोड़ा। कुछ छूट थोड़ा जाएगा सा सर। आपको भी मेहनत करो और मेरे को बताओ देख करके कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड हम लोगों को छूटा है। छूटा तो नहीं ना है कुछ अभी तक में, देख लेना, ठीक सर, देख लेंगे। मिला लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा। कल लेकिन टेस्ट हम लेंगे इसको यस सर। छोड़ करके ना, इसको छोड़ करके हम बाकी का यस सर। टेस्ट लेंगे। तो चलो ठीक है, बाय। आप लोग रिवीजन करते रहना, कभी भी आपका एग्जाम का टाइम थोड़ा आ सा सकता ऊपर है। कर दीजिए सर, थोड़ा सा। सर ठीक है। बस सर एक बार पेज पलट दीजिए तो। ठीक है। सर ये दोनों यहाँ पेज एक पे बार दिखा दीजिए ना। कौन सा, ये वाला हो गया, ये वाला पेज? यस सर, ये वाला हो गया सर, इसके पीछे वाला। इसके पहले वाला, ये वाला यहाँ से यस सर, यही वाला पूरा पेज एक बार दिखा दीजिए ना। लेना। ऊपर से हम दिखा रहे हैं इसको, दो पार्ट में तुम कर लो, बांट लो। दिख रहा है ये पहला पार्ट? टिक कर लिया? कर लिया? क्लिक किया? अगला पार्ट में आए, लिख रहा है कि क्लिक कर रहा है? तो वीडियो में से लिख लेना, क्लिक कर लो अभी। हेलो बच्चा लोग, आपका क्लास, फिफ्थ क्लास का अगला क्लास का टाइमिंग हो जाएगा, आप लोग क्लिक कर लो। हो गया सर। ये वाला पार्ट दूसरा हो गया। यस सर, यस। ओवर करते हैं ना क्लास। बाय थैंक यू सर। बाय।